अस्सलाम वालेकुम। उर्दू सीखने और सिखाने के इस खूबसूरत सफ़र में आप सबका इस्तकबाल है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कुछ भी बोलते हैं उसकी बुनियाद क्या है? हम लफ्ज़ों को कैसे जोड़ते हैं और एक मुकम्मल बात कैसे बनती है? जी हाँ, आज की इस तफसीली वीडियो में हम उर्दू कवाइद यानी उर्दू ग्रामर के बहुत ही अहम और बुनियादी मौजू लफ्ज़ और जुमले के बयान पर बात करेंगे। आज हम न सिर्फ ये जानेंगे कि लफ्ज़ और जुमला किसे कहते हैं, बल्कि मौजू और मुहम्मल का फ़र्क और जुमले की अहम किस्में जैसे मुस्बत, मनफी और सवालिया जुमले को बेहतरीन मिसालों के साथ समझेंगे। अगर आप तालिब इल्म हैं, उस्ताद हैं या उर्दू ज़बान से मोहब्बत करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, लफ्ज़ का बयान और उसकी किस्में। सबसे पहले बात करते हैं कि लफ्ज़ आखिर क्या है। देखिए, इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की दो किस्में हैं। कवायद की रूह से लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं। नंबर एक मौजू, नंबर दो मुहम्मल। अब आइए जानते हैं मौजू की तारीफ़ क्या है और मुहम्मल की तारीफ़ यह है। मौजू ऐसा लफ्ज़ है जिसके कुछ न कुछ माने हों और इसे कलीमा भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे कलम, पानी, चाय वगैरह। आप जानते हैं कि कलम इसका एक माना है, पानी और चाय क्या चीज़ होती है। ज़ाहिर है कि इन सब के मानी हैं, इसलिए ये मौजू है और इसको कलीमा भी कहते हैं। अब आइए देखते हैं मुहम्मल किसे कहते हैं। मुहम्मल वो लफ्ज़ है जिसके कुछ भी माने ना हो, जैसे वलम, वाई और वोटी वगैरह। आप जानते हैं आमतौर पे इस्तेमाल में लोग बोल देते हैं पानी वानी, चाय वाई, कलम वलम। तो कलम, पानी और चाय के तो मानी हैं, लेकिन वलम के, वाई के और वोटी के कोई भी माना नहीं होता है। अब आइए इसे कुछ दिलचस्प जुमलों से समझते हैं ताकि मौजू और मुहम्मल का फ़र्क बिल्कुल साफ़ हो जाए। साथियों, यहाँ देख सकते हैं, रोटी वोटी खा लें, पानी वाली पी लें, तुम टाल मटोल मत करो, हमने खूब खाना वाना खाया है। इन मिसालों में आप देख सकते हैं रोटी, पानी, टाल और खाना, ये चार वो अल्फाज हैं जिनके मानी मौजूद हैं, इसलिए इनको हम मौजू कहेंगे। इसके अलावा जो वोटी हैं, वानी हैं, मटोल हैं, रवाना हैं, ये मुहम्मल अल्फाज हैं और ज़ाहिर है कि मुहम्मल अल्फाज के कोई भी माना नहीं होता है। साथियों, लफ्ज़ों को समझने के बाद अब बारी आती है जुमले की। तो आइए जानते हैं कि जुमला किसे कहते हैं। साथियों, जुमला दो या दो से ज़ायद अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसे जुमला कहते हैं। मिसाल के तौर पे, कल बहुत गर्मी थी, मिलजुल कर मेहनत करो, कल ज़ैद बीमार था। आप इन मिसालों में देख सकते हैं दो से ज़ायद जो है अल्फाज का मजमुआ है और इन मिसालों से बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाती हैं। नोट, याद रखें कि जुमला में अल्फाज की एक ख़ास तरतीब होती है। अगर जुमलों में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त नहीं होगी तो ऐसे लफ्ज़ों के मजमुआ को जुमला या फ़िक्रा नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पे, से दरख्त चिड़िया गई उड़, खाया खाना ने मैं, इसको जुमला नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एक ख़ास तरतीब होती है, उस ख़ास तरतीब के मुताबिक ये जुमला को सेट नहीं किया गया है, इसलिए इसको न जुमला कहेंगे न इसको फ़िक्रा कहेंगे। अगर हम इसको सही तरीक़े से और सही तरतीब में अगर हम इसको मुरतब कर देते हैं तो फिर ये जुमला हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि दरख्त से चिड़िया उड़ गई, तो इस तरह से जो है जुमला दुरुस्त हो जाएगा और इसको हम फ़िक्रा भी कह सकते हैं। तो साथियों, अल्फाज का मजमुआ होना चाहिए और अल्फाज जो है ख़ास तरतीब में भी होना चाहिए जुमला बनने के लिए। प्यारे नाजरीन, अब हम बात करेंगे कि जुमला की कितनी किस्में होती हैं। तो जान लीजिए, बुनियादी तौर पर जुमला की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 मुस्बत जुमला, नंबर 2 मनफी जुमला और नंबर 3 सवालिया जुमला। आइए इन तीनों को एक एक करके बारीकी से समझते हैं। नंबर 1 पर मुस्बत जुमला है। तारीफ़ है कि मुस्बत जुमला वो जुमला है जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, जैसे अहमद ख़त लिख रहा है, बच्चे स्कूल जाते हैं वगैरह वगैरह। मुस्बत जुमला को दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस भी, माफ़ कीजिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी इसमें किसी काम के होने या करने के बारे में बताया जाता है, जैसे कि आपने मिसालों से समझ लिया है। दूसरी किस्म है जुमला की मनफी जुमला, वो जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना नहीं पाया जाए, जैसे उसने किताब नहीं फाड़ी, फातिमा ने फूल नहीं तोड़ा वगैरह वगैरह। आपने देख लिया इन मिसालों में नहीं का माना पाया गया, जो कि
منفی جملہ ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ آئیے تیسری قسم ہے سوالیہ جملہ۔ سوالیہ جملہ وہ جملہ ہے ساتھیوں جس میں کوئی سوال پوچھا جائے، اسے سوالیہ جملہ کہتے ہیں۔ جیسے کیا یہ قلم تمہارا ہے؟ احمد کیوں رو رہا ہے؟ کیا تم نے چڑیا دیکھی؟ تو اس طرح کی مثالوں کو ساتھیوں سوالیہ جملہ کہتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ سوالیہ جملہ کے آخر میں سوال یا نشان یعنی کوشچن مارک ہوتا ہے۔ یہ ہے کوشچن مارک۔ ساتھیوں کچھ مثالیں جن کے ذریعے سے جملہ کی تینوں اقسام کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور ان تینوں مثالوں کے ذریعے سے آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ تینوں مثال جملہ کی کن کن قسموں کی جو ہے اور نشاندہی کر رہا ہے۔ جیسے فاطمہ وقت پر اسکول جاتی ہے، اب بتائیں یہ کون سا جملہ ہوا؟ آپ نے تو پڑھا تھا مثبت جملہ کی یہ مثال ہے۔ کیا فاطمہ وقت پر اسکول جاتی ہے؟ تو یہ سوالیہ جملہ کی مثال ہے۔ فاطمہ اسکول نہیں جاتی ہے، یہ منفی جملہ کی مثال ہے۔ ساتھیوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے اردو قواعد کی بنیادی اصولوں، لفظ، جملہ اور اس کی قسموں کو بہت ہی آسان زبان میں سیکھا۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو موضوع اور محمل یا مثبت، منفی اور سوالیہ جملوں میں کبھی کوئی الجھن نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور طلباء کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ ایسی ہی تعلیمی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنے خیالات یا کوئی بھی سوال ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر اگلی ویڈیو میں ایک نئے اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔